हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है बच्चों, पाठ का नाम है योग्य चुनाव। उसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र में आपको क्या दिखता है? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि एक रास्ता है, रास्ते में कीचड़ फैला है और एक बैलगाड़ी लेकर एक व्यक्ति जा रही है और उस कीचड़ में उस बैलगाड़ी का पहिया जो है वो फंस गया है। तो एक लड़का जो है वह उन्हें मदद कर रहा है उस पहिए को उस कीचड़ से निकालने का। ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी देखो, आपको क्या लग रहा है? और अब दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि यह कोई राजवाड़ा हो, यानी राजा जहाँ बैठा है, राज दरबार है, राजा बैठा है सिंहासन पर और उसके सेवक खड़े हैं और लगता है जो युवक जो खड़ा है वह वही युवक है जो कीचड़ से भरा हुआ है, वो उनके सामने खड़ा है। ऐसा दृश्य दिखाई देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप भी ये दोनों चित्र देखकर अपने मन में कोई कहानी बनती है क्या? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उस रास्ते से, कीचड़ में जो फंसी हुई गाड़ी है, उस रास्ते से वह लड़का जा रहा था और जब देखता है कि वह गाड़ीवान परेशान है तब वह उस गाड़ीवान को मदद करता है और गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो यह बात राजा को समझने के बाद राजा उसे इनाम देने के लिए जो है अपने राज दरबार में बुलाता है। यह मेरी कहानी है जो इन दो चित्रों को देखकर मुझे लगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में पाठ के जो लेखक है उनका नाम है सुधा शर्मा। वह लेखिका क्या कह रही है वह हम देखेंगे। तो इस चित्र के आधार पर जो कहानी है उस कहानी का नाम है योग्य चुनाव। अब योग्य चुनाव के लिए पाठ्यपुस्तक मंडल की क्या इच्छा है कि सुनो और दोहराओ। दोहराना यानी बार बार कहना, सुनना, पहले कहानी सुनो और फिर बताओ किसी को। तो हम कहानी देखेंगे, थोड़ी थोड़ी करते हुए, पढ़ते जाते हुए मैं आपको कहानी समझा दूंगी। कहानी बताते वक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं बोलती जाऊंगी, तो उन शब्दों को अपनी नोट पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से लिखना, यह मैंने पहले ही कहा है, वह हर पाठ के लिए जारी रहेगी। देखो, हम कहानी की शुरुआत करेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखो, राजा मंगलसेन के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था जगतराम, और वह राजा से कहते हैं कि मुझे अब सेवा मुक्ति दे दो। सेवा मुक्ति मांगने का काम क्यों कर रहे हैं? तो सेवा मुक्ति इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जगतराम बूढ़े हो गए हैं। अब बुढ़ापे के कारण उनको काम जमता नहीं होगा, तकलीफ होती होगी, तो वो चाहते हैं कि मैं सेवानिवृत्त होकर आराम करूँगा, और इसलिए राजा से बात करते हैं। तो राजा कहते हैं कि सेवानिवृत्ति तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारे जैसा ही बुद्धिमान, ईमानदार मंत्री मुझे चुन कर दीजिए, तो मैं आपको यहाँ से रिहा कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम्हारे काम से तुम्हें अवकाश देता हूँ। तो जगतराम सोचता है और क्या करता है। देखो, जगतराम ने तुरंत आदेश दिया कि आदेश देना यानी आज्ञा देना यानी फरमान निकालना। फरमान निकालता है कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक
11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। देखो, जब जगत राम कह देते हैं राजा के सामने ही कि ऐसा है तो मैं तुरंत ही ढिंडोरा यानी फरमान निकालता हूँ, और फरमान निकाला जाता है कि नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। चयन यानी चुनाव, ढिंडोरा यानी घोषणा करना, जो डुग्गी बजाकर गांव के कोने कोने में खड़े रहकर डुग्गी बजाकर जो घोषणा की जाती है उसे ढिंडोरा पीटना कहते हैं। तो ढिंडोरा पीटा जाए कि राज्य के नए मंत्री का चयन यानी चुनाव किया जाएगा अगले गुरुवार को। जो जो व्यक्ति अपने खुद को इस पद के योग्य समझता है वह गुरुवार के दिन 11 बजे दरबार में पहुंच जाए। अब यह जो फरमान मिला है, हरकारा यानी संदेश देने वाला, संदेश फैलाने वाला, तो वह गांव गांव में ढिंडोरा पीटने लगता है। क्या होता है देखेंगे। अब गुरुवार तक तो सब लोग सोचते रहेंगे। अब गुरुवार के दिन क्या होता है कि चयन वाला दिन आ जाता है। दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। देखो, गुरुवार का दिन निकला, सुबह होने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर के बाद रास्ते पर से युवक दरबार की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे युवक इकट्ठा हो रहे हैं। और उसी रास्ते पर क्या हुआ है, इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। यानी देखो, इस प्रकार वह एक कई रास्ते थे दरबार को जाने के लिए, लेकिन उसमें से एक रास्ते पर एक व्यक्ति है जो हताश बैठा है क्योंकि उस रास्ते में कीचड़ हो गया है और उसकी बैलगाड़ी का जो पहिया यानी बैलगाड़ी का चक्र जो है वो कीचड़ में फंस गया है। वह बार बार कोशिश करता है उस कीचड़ से उस पहिया को निकालने की, लेकिन वो हर बार वो असफल रहता है। तो अब उसे लग रहा है कि मैं क्या करूं, तो वह हताश होकर चुपचाप बैठा है। उस रास्ते से नए मंत्री के लिए उम्मीदवार जो जा रहे थे, कई उम्मीदवार वहाँ से गए, लेकिन उस दृश्य की ओर कोई देखता नहीं है, ना उस वृद्ध को, यानी जो जिसकी गाड़ी है उस वृद्ध को कोई मदद करने की, सहायता करने की सोचता भी नहीं है। हर कोई अपने अपने काम के हिसाब से चल रहा है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। अब ऐसे कई उम्मीदवार वहाँ से जा रहे थे, उसमें से एक कर्मवीर नामक युवक भी जा रहा था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी जो गरीब घर का था, निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है, ऐसा निर्धन व्यक्ति था। और वह निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली यानी प्रभावशाली व्यक्ति था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था क्योंकि उसे भी 11 बजे के अंदर दरबार में पहुंचना है, तो वह भी तुरंत जल्दी जल्दी में जा रहा है। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जो बैलगाड़ी का जो वह व्यक्ति है वह क्या करती थी, थोड़ा आराम करती थी, फुर्सत लेती थी, फिर पहिया निकालने की कोशिश करती थी, फिर थकती थी, फिर आराम करती थी। ऐसा उसका बार बार चल ही रहा था। कर्मवीर जब वहाँ से गुजर रहा था तब भी वह वृद्ध उस पहिया को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। और जब कर्मवीर रास्ते से जाते वक्त यह दृश्य देखता है
यह दृश्य देखता है तब दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। यानी तब वह दरबार में जाने की सोचता नहीं है कि मैं कैसे पहुंचूंगा, कितनी देर रही है, वो देखता नहीं है। वह इतना सोचता है कि मैं जाने के पहले इस रास्ते में यह वृद्ध बहुत ही तकलीफ में है, तो सबसे पहले उसकी जो तकलीफ है वो दूर करनी चाहिए, बाद में मुझे आगे जाना चाहिए। और इसलिए बिना सोचे बिना समझे वो कीचड़ में उतर जाता है और उस पहिया को जोर लगाता है। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और इतनी जितनी ताकत है उसमें उतनी सब लगाकर उस पहिया को लगा देता है और उस पहिया को कीचड़ से बाहर निकाल देता है। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और ये बात सत्य है कि हम किसी की भी मन से मदद करेंगे, मन में कुछ भी फायदे की बात न रखते हुए हम किसी की मदद करेंगे तो ज़रूर उसके बदले में इनाम में धन संपत्ति मिलेगी या ना मिलेगी पता नहीं है, लेकिन आत्मा की दुआ और मुँह से आशीर्वाद ज़रूर ज़रूर मिलता है। और इसलिए ऐसे बिना फल के बारे में सोचे हुए मदद करती रहनी चाहिए। फिर वह वृद्ध बहुत आशीर्वाद देता है, ढेरों आशीर्वाद देता है और इनाम में कुछ रुपए भी देना चाहता है कि इतना अच्छा काम किया है इस युवक ने, तो उसके बदले में उसे कुछ पैसे देना चाहिए, यह सोचकर कुछ पैसे भी देना चाहता है। लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया, यानी पैसे के लिए ना बोला कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो वह पैसे नहीं लेता है। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा और जब यह सब हल हुआ तब उसको फिर अपने काम की पड़ी। उसे लगता है कि अरे मुझे देर हो जाएगी, इसके लिए वो भागता हुआ दौड़ता हुआ रास्ते से दरबार में पहुंच जाता है। वो हाँप रहा था, हाँपना यानी सांस फूलना, जैसे दौड़ने के बाद हमारी सांस फूलती है ना, वो तो उसकी भी दौड़ने के भागने के बाद सांस फूली है और वो सांस फूली हुई अवस्था में हाँपता हुआ दरबार में पहुंचा है। उसके कपड़े कीचड़ से सने हैं, सने यानी लपतप यानी भरे हुए हैं। तो उसे देखकर, उसके पहले भी दरबार में कुछ युवक हाजिर है, तो उसे जब देखा तो वह सब नवयुवक उसके ओर देखकर हंसने लगते हैं। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ आ पहुँचा और उसके बाद, क्योंकि लड़का तो था, दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन चलते चलते वह वृद्ध भी दरबार में पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे और मंत्री ने एक वृद्ध का वेश पहना था और उसने सही उम्मीदवारी की चुनाव करने के लिए यह नाटक किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो जगतराम वहाँ आ जाता है और जगतराम सब घटी हुई घटना राजा को बता देता है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, राजा को पहले सब घटना बता देते हैं कि सुबह से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और राजा को आगे जाकर कर्मवीर के बारे में बोलते हैं। महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। और वह राजा को बता देते हैं कि जिस प्रकार की व्यक्ति तुम मंत्री के लिए चुनना चाहते हो वैसी व्यक्ति कर्मवीर है। कर्मवीर में नए मंत्री के लायक सभी गुण हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए और सारी बातें सुनने के बाद राजा मंगल सिंह को तो बहुत खुशी हो जाती है। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और राजा तब बोलते हैं कि हाँ मंत्री, आपने जगतराम को कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख और पीड़ा से खुद दुखी होता है और उसका दुख दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठ सकता है, ऊंचा अधिकारी हो सकता है। और इसीलिए जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से
कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। ऐसी घोषणा राजा कर देते हैं। यानी देखो कि हमेशा हमें क्या मिलेगा। अगर कर्मवीर सोचता कि मैं यहाँ बैठूँगा, इस वृद्ध की मदद करता रहूँगा, तब तक वहाँ चुनाव हो जाएगा और कोई दूसरा ही उम्मीदवार चुना जाएगा, मैं मंत्री नहीं बन जाऊँगा, यह सोचकर अगर वह उस वृद्ध को मदद ना करते तो आज वह भी उस मंत्री पद पर ना होते। इसके लिए क्या सीख मिलती है इससे कि जो भी है हमें जो करना है वह सोच समझ कर करना है। हमेशा दूसरों के दुख के बारे में सोचना है और दूसरों के दुख के बारे में सोचकर उनको मदद करनी है। इस पाठ से कुछ शब्दार्थ है। आदेश यानी आज्ञा या फरमान, हरकारा यानी संदेश देने वाला, ढिंडोरा यानी डुग्गी बजाकर की गई घोषणा, चयन यानी चुनाव, परोपकार यानी भलाई करने वाला, प्रतिभाशाली यानी प्रभावशाली, प्रयास यानी कोशिश, हाँफना यानी सांस फूलना। अब देखो इस हर पाठ के साथ जो भी शब्द संपदा होगी यानी शब्दों की जो भी पढ़ाई होगी उस पाठ के साथ मैं देने वाली हूँ। उतना अगर आप करते रहोगे तो जरूर आपकी पाठ की पाठ्य पुस्तक की पूरी तैयारी हो जाएगी। इस पाठ में कुछ लिंग के शब्द आए हैं तो लिंग बदल कर लिखिए। राजा, रानी, युवक, युवती, वृद्ध, वृद्धा, इस प्रकार शब्द है। अब देखो आगे जाकर हम इस पाठ के ऊपर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी मैंने यहाँ दिए हैं, जो ठीक से पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। कभी भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करते वक्त सिर्फ उत्तर नहीं लिखना, नहीं तो आधे अंक चले जाते हैं। फिर से वाक्य लिखना और जहाँ रिक्त स्थान दिया है वहाँ शब्द लिखना और उसको रेखांकित करना। पहला वाक्य, राजा का नाम डैश था। उत्तर है राजा का नाम मंगलसेन था। दूसरा प्रश्न है, हरकारे गांव गांव डैश पीटने लगे। उत्तर है हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। तीसरा है, वृद्ध ने कई बार डैश कीचड़ से निकालने की कोशिश की। उत्तर है वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। अब पहिया, ढिंडोरा, ये शब्द आपको शुद्ध लिखना आना जरूरी है। इसके लिए ऐसे शब्द जो है, एक वाक्य के उत्तर का शब्द, रिक्त स्थानों के उत्तर का शब्द पांच बार एक शब्द 5 बार अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, वह शब्द शुद्ध आ जाएंगे। समझ लो पहिया शब्द का उत्तर तो आपने सही लिखा, लेकिन वह लिखते वक्त अशुद्धि की, तो भी आपका अंक चला जाता है। तो उत्तर आकर फायदा क्या। इसके लिए उत्तर आना चाहिए और वो शुद्ध भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्मवीर निर्धन परिवार का डैश युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रभावशाली युवक था। कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से डैश थे। कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से सने थे। सने यानी भरे हुए। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखो एक वाक्य में उत्तर होता है तब एक पहला प्रश्न होने के बाद मैं बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, जगत राम ने सेवा मुक्ति की विनती क्यों की। तब यहाँ प्रश्न का शब्द है क्यों। तो आपको उत्तर लिखते वक्त आदत डालनी चाहिए, प्रश्नात्मक शब्द निकालना और उस जगह उत्तर डालना। तो देखो मैंने उत्तर कैसे लिखा है, जगत राम ने सेवा मुक्ति की विनती की क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। इस प्रकार उत्तर लिखना। एक वृद्ध हताश क्यों बैठा था। अब क्यों की जगह उत्तर आएगा। एक वृद्ध हताश बैठा था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के कीचड़ में फंसा था। तीसरा प्रश्न है, जगत राम में कौन से गुण थे। जगत राम में सेवा भाव, परोपकार, ईमानदारी ये गुण थे।
तो देखो बच्चों, एक वाक्य के उत्तर में हमेशा याद रखना, जो प्रश्नात्मक शब्द होता है वह निकालना और उसकी जगह उत्तर के शब्द रखना, तो आपका उत्तर एकदम सही वाक्य रचना में आ जाता है। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न होगा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? राजा मंगलसेन ने कर्मवीर को ही नए मंत्री के रूप में चुना। अब क्यों चुना, उसका उत्तर देना है। राजा ने जगतराम की बात सुनी और उन्हें पता चला कि कर्मवीर सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का यानी दुख दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए राजा ने कर्मवीर को ही राज्य के नए मंत्री के रूप में चुना। इस प्रकार पूरा वाक्य लिखना जरूरी है। देखो, एक वाक्य में जैसा वाक्य वैसा रखा था, यहाँ 2-3 वाक्यों में जो मैंने अंतिम वाक्य लिखा है वो आपका पहला होना चाहिए अथवा अंतिम, लेकिन प्रश्न का हिस्सा उत्तर में आना जरूरी होता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताओ? हमेशा दूसरों का दुख समझ लेना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह सीख इस कहानी से मिलती है। तो इस प्रकार पूरा उत्तर लिखने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है। योग्य चुनाव, यह कहानी बहुत ही सुंदर है जो हमने पढ़ी और अपने जीवन के लिए उससे एक सीख भी प्राप्त की। ऐसी अनेक कहानियाँ, सुंदर सुंदर कहानियाँ हिंदी में पढ़ते रहो तो हिंदी भाषा आपकी और विकसित हो जाएगी। और साथ साथ मैंने जो प्रश्नोत्तर दिए हैं, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति दी है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दिया है, सीख दी है, उन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख कर रखो और पढ़ाई करते रहो। बार बार वीडियो सुनो, बार बार पाठ पढ़ो, तो अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो बच्चों, जल्दी ही वापस हम मिलेंगे। अगला पाठ तो बहुत आसान है, कश्मीरा पाठ लेकर जल्दी ही मैं आ जाऊंगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।